गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग रेशियोज़ को पूरा ख़त्म कर देंगे। आखिरी के दो रेशियोज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक रेशियो का नाम है रिटर्न टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल्सो नोन एज रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROC इज इक्वल टू PBITD डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। व्हाट इज PBITD? ये लास्ट हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी पढ़ाया था, दोबारा से पढ़ा देते हैं। इसका मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। अब जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उस सीक्वेंस में हम सारी चीज़ें माइनस करेंगे। पहले इंटरेस्ट लिखा तो पहले इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, फिर हम टैक्स को माइनस करते हैं, और फिर हम क्या माइनस करते हैं? डिविडेंड। तो आंसर निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, कॉमनली नोन एज PAITD। अब क्वेश्चन में हमें ज़्यादातर हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया होगा, और हमें जाना कहाँ होगा? कुछ इस जगह पे जाना होगा। तो जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पर अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम प्लस। तो सबसे पहले जो माइनस हुआ है डिविडेंड, उसको सब क्या करेंगे हम? प्लस। फिर क्या करेंगे? टैक्स को। फिर क्या करेंगे? इसमें बस एक ही कैच है कि पहले जो टैक्स हमेशा अगर नॉर्मल वैल्यू में दिया हुआ हो, टैक्स अगर नॉर्मल वैल्यू में दिया हो, मतलब 30,000, 40,000, 50,000 रुपीज़ में दिया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर टैक्स को परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है, टैक्स को परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है, तो दिक्कत है। क्या है? तो दिक्कत है। तब कैसी दिक्कत है प्लीज लिखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड दे रखा हो, तो सबसे पहले आप क्या प्लस करेंगे? डिविडेंड। क्या करेंगे हम? डिविडेंड। फिर आप करेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स बिफोर डिविडेंड। ये आंसर आएगा। फिर आप क्या प्लस करेंगे? टैक्स को। तो फिर आंसर क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। फिर आखिरी में क्या प्लस करेंगे हम लोग? प्रॉफिट, इसमें हम क्या प्लस करेंगे? एक लाइन ऊपर कर दिया। इसमें आखिरी में प्लस क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट को। तो ये आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी बेटा? सपोज करो ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपको वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ तक तो आसानी से पहुँच जाओगे, ठीक है ना? बट जब आपको टैक्स परसेंटेज पे दे रखा होगा, तो यहाँ आप गलती कर दोगे। क्या कर दोगे? गलती। आप टैक्स कैलकुलेट करना चालू कर दोगे किस पे? इस पे। पर टैक्स कैलकुलेट होना किस पे चाहिए था? इस पे। नहीं आई बात समझ में? तो एक बात ध्यान रखें, जब भी अगर टैक्स परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा हो, तो सीधे आंसर निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट,
बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स बिफोर डिविडेंड। क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा और अच्छे से। इंटू 100 माइनस रेट इंटू 100, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पे देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन और टैक्स दे रखा है। इससे आपको आरओसी निकालना है। थोड़ी सी मेहनत करके देखिए निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, फिर करते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो आरओसी इज इक्वल टू PBITD डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा कुछ अलग तरीके से निकलेगा। कैसे? ध्यान रखिए, आपने ये पढ़ा होगा हाल फिलहाल में, पिछली क्लासेस में पढ़ा था हम लोगों ने। पिछली क्लासेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लासेस में? कि भाई वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी होता है, हाँ या ना? और वर्किंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिक्स्ड असेट, हाँ या ना? ये और करके पढ़ाया हुआ, प्लीज चेक कर सकते हैं आप लोग, हाँ या ना? अब इन दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करते थे। करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी है, यहाँ से हमने करंट एसेट लेके 4 लाख के माइनस 2 लाख के, आंसर कितना क्या गया? 2 लाख की हमारी क्या गई? वर्किंग। मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पे लेके वर्किंग कैपिटल में, कैपिटल एम्प्लॉयड को रखा CE, और हमारा वो कितना है? फिक्स एसेट कितने का है? 6 लाख का, ये माइनस है। अब ये इधर चला जाएगा तो 2 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू वॉट? कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी हमें अपने फॉर्मूले का एक पार्ट तो मिल गया, वो है ये। ठीक है, अब हमें दूसरा पार्ट चाहिए। क्या चीज? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड दे रखा है, तो उसमें डिविडेंड प्लस करो। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स बिफोर डिविडेंड आ जाएगा, इसमें टैक्स को प्लस करो तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आ जाएगा, डिविडेंड आएगा, प्लस करो इंटरेस्ट को, तो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लीज़ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है 1 लाख रुपए का, ये तो मैंने 1 लाख रुपए लिख दिए यहाँ पे। शांत हो जाए बेटा। डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो हम 0 मानेंगे। तो ये कितने का आ गया मेरा? अगर टैक्स कितना दे रखा है 20, अगर आप 20% इसका निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। सुन ले प्लीज़, यही आखिरी स्टेप है। टैक्स अगर आप इसका निकाल देंगे तो गलत होगा। टैक्स निकलता किसका है? इस वाले पे, इस वाले पे निकलता है। अब इस पे जाने के लिए टैक्स हमारे पास होना चाहिए, तो नहीं होता। तो जब भी कभी कन्फ्यूजन आए, ऐसा कुछ दिक्कत आ जाए, तो ध्यान रखना, अगर आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और टैक्स आपको परसेंटेज में फॉर्म में दे रखा है, तो आपको एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वो है ये वाला पूरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को पुट करते हैं हम दोबारा से। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स बिफोर डिविडेंड $100 माइनस रेट इंटू 100। ये आपको 1 लाख दे रखा है,
100 ये आ चुका, माइनस के 20 इंटू 100 करें, 1 लाख यहाँ पे आया, ये यहाँ पे 80 आया, यहाँ पे 100 आया, 1 0 से 1 0 गया, ये 10 लाख हो चुका है। डिवाइड बाय 8 से करोगे तो ये आएगा 1,25,000। तो हम सीधे हमने जंप यहाँ पे लगा देंगे 1 लाख। अब यहाँ पे ये 1 लाख था, अब यहाँ पे 1,25,000 हो गया, तो ऑटोमेटिकली टैक्स कितने का बढ़ा होगा यहाँ पे? 25,000 का। इंटरेस्ट आपको इस पे निकालनी होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे 10% की इंटरेस्ट है, 4 लाख का 10% करोगे तो 40,000। आंसर कितना आ गया? 1,65,000। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 एंड यू विल गेट द आंसर। कितना आंसर आया? 20.62%। 20.63% आएगा। ठीक है बच्चों, कैश फ्लो का एंड करते हैं और आखिरी प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज। अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था वो लिख लें। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, सॉरी माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स। ये पूरा फॉर्मूला होगा, एज इट इज पुट करना होगा। चलो लेट्स सी इफ यू कैन डू। एक ही क्वेश्चन करेंगे, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं होगा। नेट सेल 4 लाख की दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ नेट सेल, ऑपरेटिंग रेशो 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000 करके देखें। चलो बच्चों थोड़ा सा देखते हैं इधर, थोड़ा सा देखते हैं इधर। देखो ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको? तो 90 लिख दिया। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे आ गई। नेट सेल कितने की दे रखी है आपको? इनटू 100। ये इधर चला गया तो 90 इंटू 4 लाख, और ये नीचे आ जाएगा तो ये 100 इक्वल टू क्या हो गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट। 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 ये गया, अभी हो गया 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। क्या गई? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये 3,60,000 आई है। COGS पता नहीं है तो हम पता करके देखते हैं। नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस
ये 4 लाख की दे रखी है हमें, ये हमें COGS मान लेते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ बेटा 25%, मतलब एक्स अपॉन वो क्या कहते हैं इसका 25%, 4 लाख का 25% कितना हुआ 1 लाख। तो COGS कितने की आ गई बेटा 3 लाख की। इस 3 लाख को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये कितने की आ गई बेटा 60,000 की। समझ में आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में रख दो, सारी चीज़ें आपके पास सही हैं। क्या है नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, अब चेक करो। नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले में पुट करा मैंने, तो ये नेट सेल दे रखी है 4 लाख की, COGS दे रखा है मेरे को 3 लाख का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है 3 लाख 60,000 रुपये का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने का दे रखा है आपको 2,000 का, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितने की दे रखी है आपको 22,000 की, और टैक्स कितना दे रखा है आपको 0 का। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आया 1,40,000 40,000 40,000 40,000 38 में 38 40 60 आ रहा है क्या। नेट प्रॉफिट आ गया आपको 60,000, फॉर्मूले में पुट करा 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, द आंसर इज 15%। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आज का चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है। हमने ये चैप्टर को कम से कम 15 से 20 दिन दे दिए। थैंक यू।